नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय जनपद आजमगढ़ में हूं। हमारे साथ ब्रजेश यादव हैं। बता दूं कि स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के संगठन मंत्री हैं। तो यादव जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, आप आपके न्यूज़ चैनल राज तक को मेरे तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से आपका चैनल का और आपके दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं। ब्रजेश, ये सवाल हमारे कि अभी भाजपा तिरंगा यात्रा निकाले है, जो युद्ध हुआ था, इसको आपके नज़रिए से क्या देखते हैं? भाजपा तिरंगा यात्रा निकाली थी निकाल रही है अभी हर न, जिले में। जैसे हर जिले में वो तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली जा रही है, जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, मगर उसको दिखाया जा रहा है कि संगठन की तरफ से लोग निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ कोई संगठन की तरफ से तो तिरंगा यात्रा निकली नहीं है। उसके कल हम लोगों के ज़िले में भूपेंद्र चौधरी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो आए थे और वो कह रहे थे कि संगठन के लोगों का है, जबकि वहाँ भाजपा के नेताओं के द्वारा निकाला जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो क्या कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाजपा जो युद्ध भारत पाकिस्तान में हुआ था, उसको दिखाकर वोट लेना चाह रही है। हाँ, उसी को दिखा के बिहार चुनाव जीतने के फिराक में है। फिर आगे हाँ, उसी के फिराक में है। उसको तो न काम से मतलब है कोई, न किसी को रोजगार देना है भाजपा सरकार को। उसका बस एक ही मकसद है कि आपस में हिंदू मुस्लिम कराना है और चुनाव को जीत के सत्ता में हमें काबिज रहना है। भाजपा की बस यह नीति है। तो ब्रिजेश जी, हमारा सवाल है कि जैसे आप आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ में राजभर की हत्या हुई, दो बनारस में भी हुई है। तो इस हत्या को किस नज़रिए से देखना चाह रहे हैं, क्या क्या बताना चाहेंगे? जैसे यह जो सरकार है, यह सरकार दूसरों के ऊपर आरोप लगाती है कि उस शासन में गुंडागर्दी बहुत है, मगर हमारे देखने में तो यही लग रहा है कि उस सरकार से ज़्यादा अदर जो बसपा सपा की सरकारें थी, उस सरकारों से ज़्यादा गुंडागर्दी बीजेपी की सरकार में है। और यहाँ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, कभी करनी सेना के नाम पे, तो कभी खुद के अपराधी बन रहे हैं। जो करें उनको, यहाँ जो अपराधी हैं मुख्यमंत्री के संरक्षण प्राप्त, उन लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री जी का सीधे सीधे संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। तो ब्रिजेश जी, जैसे रमावती राजभर जी की हत्या होगी अतरौलिया में, आपका ही डिस्ट्रिक्ट है, आपका ही जनपद है, और वहाँ अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, मुख्य आरोपी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जिसे देखिए, हमारे ज़िले में तो रमावती राजभर का भी कल हत्या हुई है। इसके पहले वाराणसी में फया राजभर की हत्या हुई है। वह भी यह भी भाजपा के संरक्षित गुंडों के द्वारा ही हत्या हुई है। इसके पहले हम लोगों के यहाँ शबनम राजभर की हत्या हुई थी। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले बुधई छोटेलाल राजभर थे, उनके खोए खेत को मनोज सिंह जैसे गुंडों के द्वारा, दबंगों के द्वारा उनके ज़बरदस्ती खेत को काट लिया गया। वो तो खेत का तो गेहूँ काट ही लिए मशीन लगा के। वो लोग क्या किए, उसके बाद जब वो बेचारा न्याय के फिराक में गया तो एसडीएम साहब, उसके डीएम साहब मिल के, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब उसके मिले और मिल के कहे कि गेहूँ को जब्त करा दूंगा, जब तक निर्णय नहीं निकलेगा तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अब यह लोग मिल के उसको बेच दिए। एक हम लोगों के विरोधी पार्टी है सुभाषपा, उसके एक प्रदेश अध्यक्ष हैं रुद्र राजन, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष है। वो आए तो बताए कि मैं यह करवा दिया, वो करवा दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। गेहूं बिक गया। हाँ, गेहूँ भी बिक गया। और उनके आने के बाद वह जो अपराधी थे उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल गया कि अब हम लोग